हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे आज हम, जो आपका 13 दिसंबर को हुआ था। केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं सेट के पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज। कंप्रेसिबिलिटी आपको क्लास 9th में करवाई जाती है मैटर इन आर सराउंडिंग चैप्टर के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, हम मेनली देखते हैं कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं लाइक सीएनजी, एलपीजी एंड सीएनजी की तो फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैसेस को सबसे ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो। देन कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की उससे काफ़ी कम होती है एंड सॉलिड्स तो लगभग नेग्लिजिबल होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देन ये आंसर हो जाएगा, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड की होती है एंड देन सॉलिड तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी। तो आंसर आपका इसका थर्ड आ जाएगा। ये जिस बच्चे ने मार्क कर रखे हैं, आपको इन आंसर पे नहीं जाना है, मैं जो आपको डिस्कस करवा रही हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। तो 14 का थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर आर। मोल को मॉलिक्यूल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 मोल को। तो 0.25 जो है इसको मल्टीप्लाई करो आप एवोगेड्रो नंबर से। एवोगेड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आंसर आता है इसका थर्ड, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻23। क्योंकि इसका ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकती। तो 15th का आंसर भी आ जाएगा आपका थर्ड, 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। देन हम देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन भी मोल का क्वेश्चन है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। सब्सटेंस हैविंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो फर्स्टली हम 9 ग्राम ऑफ वाटर के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन उसके जो इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर है उसका आंसर बताएंगे। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर मतलब आपको मोल कैलकुलेट करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से मोलर मास। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो आंसर आएगा हमारा 9/18, मतलब ये कितना आ गया, हाफ मोल वाटर है आपके पास। और या फिर आप बोल सकते हो हाफ मोल को अगर आपको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो तो हाफ इंटू Na कर दोगे, Na मीन्स एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट यहाँ हम इक्विवेलेंट अमाउंट की ही बात करेंगे। फर्स्टली ऑप्शंस पे देखते हैं, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 24 होता है, तो 12/24 कितना आ जाएगा, इसका हाफ आ गया, इसका हाफ आ गया। देन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का तो ग्राम एटॉमिक मास 12 ही होता है, तो 12/12 कितना आ जाएगा, 1 आ गया इसका। मैग्नीशियम का हाफ था। अमोनिया का कितना होता है, NH3, तो नाइट्रोजन का 14 एंड 3 हाइड्रोजन के, तो 17/17 1 मोल आ जाएगा अमोनिया का भी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, 11 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो मोल के अकॉर्डिंग आंसर हमारे पास आ रहा है फर्स्ट। हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर देखेंगे तो जैसे 9/18 हमने करा था, वाटर का हाफ आया था और हाफ इंटू Na आया था। इन सब में भी आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए सबको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी एवोगेड्रो नंबर होगा, यहाँ भी एवोगेड्रो नंबर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी एवोगेड्रो नंबर। बट ये टर्म मॉलिक्यूल टर्म इसलिए सही नहीं है क्योंकि आंसर इस क्वेश्चन का है फर्स्ट 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, बट मैग्नीशियम के कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए आपको यहाँ इक्विवेलेंट अमाउंट कंसीडर करना है बिकॉज मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो ये हाफ मोल के अकॉर्डिंग वाटर के 9 ग्राम वाटर के अंदर हाफ मोल था और 12 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर भी हाफ मोल है, तो इस अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका 16 का फर्स्ट।
देन नेक्स्ट देखते हैं हम 17th क्वेश्चन, अटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिंबल U&T इज। जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता है, इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होता है। ऑल्दो आपका ये CBSE में क्लास 10th में अभी इतना नहीं करवाया जाता, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। तो U&T के अकॉर्डिंग, U&T की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, अन निल ट्रायम, TRIUM। इसका क्या मतलब है, अन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 1 को, निल रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और ट्रायम रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो 17th का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, 103। 103 जो सिंबल है, 103 एटॉमिक नंबर का सिंबल है U&T। जैसे हम 118th एलिमेंट देखते हैं, 118, तो उसका हम नेम बताते हैं अनऑक्टियम। तो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं, इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप से है, और ये उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो 17 का आंसर आपका थर्ड आ जाएगा, 103। क्लियर। देन नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन इज अबाउट atomic radius of chlorine is 99 picometer and distance between nuclei of its two atoms in molecule will be। atomic radius कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म में। तो हमने कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या लिया, 2 एटम्स लिए, एंड कोवलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होती है। फिर हमने इन 2 एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ली, न्यूक्लियस की डिस्टेंस जैसे ये AB है, तो हम एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर लेते हैं, AB/2। जहाँ मैंने एटॉमिक रेडियस आपको टॉपिक करवाया है, वहाँ मैंने कोवलेंट रेडियस, जो रेडियस वाला वीडियो है मेरा, उसमें कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सेम यही मेथड बताया आपको कि इंटर न्यूक्लियर एटम्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना है आपको। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एटॉमिक रेडियस गिवन है आपको एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बतानी है, तो एटॉमिक रेडियस का डबल कर देंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ आप देखो 99 पिकोमीटर आ रहा है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ इट्स 2 एटम्स, तो हम 99 का डबल कर देंगे, 99 × 2 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4th, 198 पिकोमीटर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, एंड 1.98 नहीं होगा, 198 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आप कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो, और रेडियस कैलकुलेट करने का यही तरीका है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर लेते हैं। देन 19 क्वेश्चन देखते हैं, molecular form of chloride of a metal is NCl2, then molecular formula of its oxide will be। तो देखिए आप, MCl2 कैसे बनता है, क्लोरीन की वैलेंसी हम जानते हैं 1 होती है, और चार्ज इस पे आएगा Cl-, तो M पर क्या चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, मतलब वैलेंसी 2 है इसकी। अब इसका ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, M को तो एज इट इज़ ले लेंगे, जैसे M2+ ले लिया। ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2-, तो दोनों चार्जेस जो हैं अपोजिट हैं बट इक्वल हैं, तो M एंड O मिलकर क्या बनाएंगे, MO, तो MO विल बी द आंसर। 19th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका MO। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देन 20th क्वेश्चन देखते हैं, सुटेबल मैथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर नैफ्थलीन फ्रॉम सैंडी नैफ्थलीन इज। ये भी आपका क्लास 9 से आया है। 9th के अंदर जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर है, उसमें हम सेपरेशन टेक्निक्स करवाते हैं। इसमें आप देखो कि नैफ्थलीन जो है एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, और सैंडी नैफ्थलीन जो है वो क्या होगा, नॉन सब्लिमेबल होगा। सब्लिमेशन का कंसेप्ट यही है कि एक सब्सटेंस, एक सॉलिड सब्सटेंस आपका सब्लिमेबल होना चाहिए और एक नॉन सब्लिमेबल होना चाहिए। तो सब्लिमेशन मेथड से आप इसका सेपरेशन कर सकते हो, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, और डिस्टिलेशन भी नहीं होगा। सब्लिमेशन विल बी द आंसर, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका 20th का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21st क्वेश्चन इज अबाउट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है आपको। pH ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर विल बी।
तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। इसमें हमको क्या करना है, माइनस को एज इट इज़ रखो, देन आपको क्या करना है, log 1 रखना है, 1 इंटू 10⁻⁻4। फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको पीएच करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है आप लॉग में उसको प्लस कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, log 1 प्लस log 10⁻⁻4। लेकिन log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आप इसको 0 कर लीजिए, इस पूरी वैल्यू को 0 कर लो। देन आपके पास ओनली क्या रह जाएगा, माइनस रह गया, देन log 10⁻⁻4। देन लॉग के अंदर एक क्या कंसेप्ट होता है कि जो आपकी पावर होती है वो आगे आ जाती है। जैसे आपको ये करना है, log a की पावर है अगर b, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, b log a की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे माइनस था यहाँ पर, देन हमने कर दिया -4 एंड देन log 10, देन log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस यहाँ रह गया, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 4 ही आ जाएगा, एंड माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा pH विल बी 4। 21st क्वेश्चन का सेकेंड आंसर हो गया। 22nd क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज, ये थियरी किसने दी थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने दी थी। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसमें 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। तो जैसे आपका ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये 1 प्रोटॉन लूज़ करेगा, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन्स लूज़ करते हैं वो एसिड्स होते हैं, तो ये आपका कार्बोनेट बना लेगा। तो अगर ये एसिड की फॉर्म में वर्क कर रहा है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपका जो कार्बोनेट है ये अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वापस ये बना लेगा, मीन्स अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1 हैं। गैस यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर HCl होगा। HCl गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्वेंट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना सॉल्यूट डिजोल्व कर लेता है तब जो सॉल्यूशन बनता है दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है HCl या तो आपको एज अ फैक्ट लर्न होना चाहिए, या फिर इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसका कंसेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें क्या करना है, जैसे आपका NaCl है, ये NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस एंड Cl माइनस में, जब आप इसमें HCl ऐड कर रहे हो तो H प्लस एंड Cl माइनस आयन मिलता है आपको, तो क्लोराइड आयन कॉमन हो गया दोनों में। और जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ये वाला प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी जिससे आपको NaCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। या फिर आप इसमें ये भी बता सकते हो कि एक टर्म होती है KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, बट यहाँ पर HCl ऐड करने पे क्या हो जाएगा, KSP की वैल्यू कम हो जाएगी एंड यू कैन से दैट आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये भी प्रेसिपिटेशन होने का रीज़न है। तो HCl हो गया इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सिंपल एंड रिएक्टिविटी सीरीज से लिया है। हम जानते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। 25th क्वेश्चन, यूजफुल सब्सटेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फिजिंग मिक्सचर इज, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। NaCl एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और आइस के साथ मिक्स करने पर आइस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और ये जो मिक्सचर है वो दूसरे सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर की फॉर्म में वर्क करता है। इसीलिए जो एरियाज़ हैं जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ स्नो को मेल्ट करने के लिए हम उस पर सॉल्ट डाल देते हैं। एंड देन 26th क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा।
जाएगा गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, देन कॉपर, देन हाइड्रोजन, और सबसे हाई रिएक्टिव आ जाएगा आपके पास पोटेशियम।